नीमच शहर के जिला अस्पताल के समीप स्थित रेड क्रॉस भवन का एडीएम नेहा मीणा ने निरीक्षण किया। गुरुवार को जब अचानक एडीएम नेहा मीणा रेड क्रॉस पहुंची तो अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एडीएम ने मौके पर साफ सफाई को लेकर मिली खामियों को दूर करने के संबंध में निर्देशित किया। साथ ही मुकबधिर विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस रूम सहित अन्य डिजिटल संसाधनों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एडीएम ने बताया कि रेड क्रॉस में कई नवाचार किए जा रहे हैं, दिव्यांगों की शिक्षा में बेहतरीन सुधार होगा। रेड क्रॉस के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। इस अवसर पर छात्रावास अधीक्षिका खुमान कुंवर भारद्वाज, साइकोलॉजिस्ट भूरालाल अहीर, शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा, हरीश नागदा सहित रेड क्रॉस स्टाफ मौजूद रहा। यूज़ हो रहा था, उसमें से बहुत सारे हमारे जैसे DDRC सामाजिक न्याय के माध्यम से काफ़ी सारे जो एड्स होते हैं ना, जैसे साइकिल है, बैटरी ऑपरेटेड साइकिल्स हैं, तो जिनको हम लोगों ने निकलवा के उसका पूरा स्टॉक बनवा के उसको गांव में एक ट्रक या छोटे मिनी ट्रक के माध्यम से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया है जब तक कि नया स्टॉक नहीं आता है। वो रूम था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा रूम था, तो उसको हम लोग है ना कन्वर्ट करवा रहे हैं और उसको एक स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट करवा रहे हैं ताकि बच्चों की हम लोग वी आर ट्राइंग के इंदौर से जो कुछ NGOs इसके लिए वर्क करते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके वे जो मुकबधिर बालिकाएं हैं और बालक भी यदि आते हैं तो उनके लिए हम लोग ऑनलाइन सेशंस ऑर्गेनाइज करवा सके साइन लैंग्वेजेस के ये भी होते हैं। प्लस इसके अतिरिक्त उसका ये बेनिफिट भी होगा कि बहुत सारे फॉरेन बेस्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं जो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन रन कर सकते हैं, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि बच्चे अभी अलग अलग एज ग्रुप के हैं, तो साइन लैंग्वेज उनके जितनी होनी चाहिए अच्छी उस उतनी अच्छी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे कई बार डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रहेंगी तो बच्चों के लिए खुद के लिए भी एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और मे बी उसके थ्रू प्लस एक करियर काउंसलिंग वाले ऑप्शंस भी रहते हैं, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो उसी का जायज़ा लेने आए थे और प्लस देखने के लिए कि बच्चों की बाकी कुछ भी असुविधा तो नहीं हो रही है। अभी वर्तमान में जो मुकबधिर बालिकाएँ हैं हमारे यहाँ पे 12 से 14 होनी चाहिए रजिस्टर्ड, लेकिन अभी 6 रही हैं, तो वो एक इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि सभी बालिकाएँ आनी चाहिए, वरना एक बार वो छूट जाएंगी इस पढ़ाई से तो फिर वो छूट जाएंगी, फिर वापस उनको मुख्य धारा से जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये था कि मेन्यू था खाने का, वो नहीं लगा हुआ था क्योंकि हम लोगों ने ये किया था कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ पे खाना बनवाना शुरू किया था। टिफ़िन सिस्टम वाला बंद कर दिया था टिफ़िन सेंटर का। उसका रीज़न यही था कि बच्चों को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए जिसमें सब कुछ होता है, जो विटामिन्स होती हैं, रफेज होता है, वो सब मिलना आवश्यक है, तो वो वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसलिए मैंने एक थोड़ा सा सडन विज़िट करने का सोचा था। एंड संचालन समिति देखिए है ना, वो अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे तो नहीं होता है, प्रशासक हैं, अभी कलेक्टर महोदय प्रशासक हैं, सचिव हैं और प्रशासक हूँ मैम, और मेरे साथ एक सह प्रशासक हैं, तो अभी जो DDRC का जो अमला है वो ही संभाल रहा है पूरा का पूरा। बाकी आप अगर चुनाव निर्वाचन से संबंधित बात कर रहे हैं तो जैसे ही रेड क्रॉस के हमें भोपाल से अगर यदि निर्देश आते हैं कि रेड क्रॉस के हमको निर्वाचन करवाने हैं तो उसी तत्काल हम लोग उसकी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो बस वी विल वेट के जैसे इंस्ट्रक्शंस रिलीज होते हैं टिल देन हम लोग ही संभालेंगे। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।